टेंशन फ्री मैथमेटिक्स में आप लोगों का फिर से बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया बृहद गुणनखंड विधि और दोस्तों मैंने आपको बताया कि किसी भी इक्वेशंस को आप प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों मैं उसमें इंग्लिश में भी बताया आपको एंड हिंदी में भी बताया। तो आज की इस वीडियो में दो इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। तो दोस्तों यदि आप लोग इंग्लिश जानना चाहते हो कि जैसे कि विलोपन विधि मैंने लिखा इसका इंग्लिश क्या होगा, आप यदि ये सब जानना चाहते हो तो मैं इसका लिखूंगा। और यदि आप सोचते हो कि ये सब आप लोग नहीं पढ़ते हो नहीं लिखते हो तो जब तक आप लोग पढ़ोगे नहीं तो मैं लिख के क्या करूँगा। इसलिए यदि आप लोग ये देख के लिखते हो तो हमें कमेंट करके बताना, और नहीं लिखते हो तो ये भी बताना, तो मैं लिखना छोड़ दूंगा या फिर लिखने लगूंगा। तो चलिए बच्चों आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं कंप्लीट कि हम लोग विलोपन विधि से किसी भी दो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले दो इक्वेशंस ले लेते हैं, जैसे कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। ये हम लोगों का इक्वेशंस एक हो गया। सेकेंड नंबर इक्वेशंस ले लेते हैं 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। ये हम लोगों का इक्वेशन सेकंड हो गया। आपको क्वेश्चंस भी इसी तरीके से कुछ दिया रहेगा तो आपको सिंपल सी मैं सॉल्यूशंस बता रहा हूँ विलोपन विधि से। किसी भी दो इक्वेशंस को यदि आप सॉल्व करेंगे तो सिंपल से ऊपर में आप लिख लेंगे सॉल्यूशंस या फिर हल। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से लिख लेनी है। मैं इसलिए नहीं लिखा बिकॉज यहाँ पे देख सकते हो मैंने विलोपन विधि आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो इस तरीके से सिंपल से आपको इस इक्वेशंस एक मान लेनी है और इसे जो आपको इक्वेशंस दो मान लेनी है। और मैं जो ये आपको बता रहा हूँ ये आपका एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको ये सिर्फ घर में ही बना के रखनी है। आपको ऐसे ही एग्जाम्स में भी लिखनी है, एग्जामिनेशन हॉल में भी कुछ इस तरीके से ही लिखनी है। इससे आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स भी मिलेंगे और आपको जो नंबर भी बहुत ज़्यादा ही आएगा। तो बच्चों विलोपन का मतलब सिंपल से आप लोग समझ सकते हो, विलोपन का मतलब होता है कि विलुप्त हो जाना। हम लोग विलोपन को ये भी कह सकते हैं कि विलुप्त हो जाना या फिर गायब हो जाना। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ विलुप्त गायब। तो इसलिए आप विलोपन का मतलब ये भी समझ सकते हो कि विलोपन का मतलब होता है विलुप्त या गायब। तो आपको ये दोनों इक्वेशंस में क्या करेंगे जो कि गायब हो जाएगा, तो मैं सिंपल सा आपको ट्रिक बता दूंगा और आप जो इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो समीकरण एक और ये समीकरण दो। तो आपको सबसे पहले समीकरण एक को उठानी है फिर समीकरण दो को उठानी है। तो आपका ये बराबर जो बराबर को आपका इस साइड कर लेनी है। तो आप यहाँ पे ऊपर में भी कर सकते हो, जैसे कि ये आपका क्वेश्चन दिया रहेगा तो मैंने पहले ही समीकरण एक और समीकरण दो मान लिया है। तो आपको कुछ इस तरीके से नहीं मान दिए, चलिए मैं इसे कट कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए मेरा ये क्वेश्चन दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 2x प्लस 3y। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो विलोपन विधि में हम लोग यही करते हैं कि बराबर के उस साइड जो 5 है हम लोग बराबर के इस साइड लेते आते हैं। क्योंकि आप लोग यदि नहीं मिलाते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं, यदि लेते आते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे 5 बराबर के उस साइड में प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो सिंपल से -5 बराबर के उस साइड इक्वल्स टू 0। ये हम लोगों का समीकरण एक हो गया। फिर समीकरण दो में भी हम लोगों को वही करनी है। तो यहाँ पे आप पुनः लिख सकते हो या फिर अगेंस्ट लिख सकते हो, सॉरी अगेन लिखनी है अगेंस्ट नहीं लिखनी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4x प्लस 2y। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3 जो इक्वल के उस साइड प्लस में है इक्वल के इस साइड ला लेना है तो क्या बन जाएगा -3 इक्वल टू 0। ये हम लोगों का इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो सिंपल से यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड लिख लेनी है। अब मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ, एक ऐसी ट्रिक के बारे में बता रहा हूँ जिसके बारे में कि आप यदि जान जाते हो तो आपके लिए विलोपन विधि इस प्रकार बन जाएगी जैसे कि आप इस चुटकियों में बना सकते हो। तो चलो बच्चों देखते हैं कि वो आपका ट्रिक क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेरे पास दो इक्वेशंस दिए गए। आपको ये सारे इक्वेशंस में कुछ भी नहीं करनी है, सिर्फ आपको ये वाली डिजिट देख लेनी है। यानी कि आपको क्या करनी है, जैसे कि देख सकते हो x से जो भी गुना क्या हो रहेगा, जैसे कि हम लोगों का x से 2 गुना क्या हुआ है
तो ये मुझे देखनी है। और नीचे वाले समीकरण 2 में भी हमें वही देखनी है, x से क्या चीज गुना क्या हुआ है, 4 गुना क्या हुआ है, ये दोनों सिर्फ देख लेनी है। अब बच्चों सिंपल सा मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, एकदम मस्त तरीका है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल से आप इसे यूज कर सकते हो। और मैं कसम से बोलता हूँ मुझे ये ट्रिक क्या यूज करने में बहुत ही मजा आता है। जब मैं आप लोगों को समझाता हूँ तो दिल से समझाता हूँ। आप तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसको कि यदि आप जानते हो तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाली है। और जो मैं आप लोगों को स्टडी मैथमेटिक्स जो करवाता हूँ, मैं दिल से करवाता हूँ। और जो मुझे आप लोगों को टीचिंग करवाने में, आप लोगों को टीचिंग करने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और तो यहाँ पे आप लोग चलिए आप क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया समीकरण 1 और समीकरण 2 में आपको ये देखनी है कि आपका x किस चीज़ से गुना क्या हुआ है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, समीकरण 1 में जो है x 2 के साथ गुना क्या हुआ है, एंड समीकरण 2 में आपका x जो है 4 के साथ में गुना क्या हुआ है। तो यहीं से आपका वो ट्रिक अब स्टार्ट होती है। उस ट्रिक में आपको क्या यूज करनी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, समीकरण 2 में जो x के साथ गुना क्या हुआ है उसको आपको समीकरण 1 में गुना कर देनी है। फिर से मैं बता रहा हूँ, आप लोग सुन लो, समीकरण 2 में जो x जिसके साथ गुना क्या हुआ है आपको उससे समीकरण 1 में गुना कर लेनी है। एंड समीकरण 1 में जो x जिसके साथ गुना क्या हुआ है उससे आपको पूरे समीकरण में गुना कर लेनी है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूं। तो चलिए मैं बताता हूं, यहाँ पे देख सकते हो समीकरण 1 में 2 दिया हुआ है, तो 2 से आपको समीकरण 2 में गुना कर लेनी है। और समीकरण 2 में x के साथ 4 है तो आपको 4 से समीकरण पूरे 1 में गुना कर लेनी है। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखनी है समीकरण। आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक है यहाँ पे, आप लोग मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपका 2 दिया हुआ है। चलिए मैं पहले कॉपी को सही कर लेता हूँ, बड़ा दिक्कत है भैया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 2x है, तो यदि मैं इसमें 4 से डिवाइड कर लेता हूँ तो कितना हो जाता है आपका 8। और यहाँ पे इससे मैं करता हूँ 2 से 4 को गुना, तो इसमें भी 8, यानी कि 8x आपको सिर्फ इससे इक्वल कर लेनी है। ये सब को आपको कुछ भी नहीं करनी है। तो आपको नीचे कुछ इस तरीके से लिखनी है, समीकरण 1 में मैंने आपको वही लिखनी है जो आपको यहाँ पे करनी है। समीकरण 1 में आपको किससे गुना करनी है, समीकरण 2 के x के साथ गुना करनी है, यानी कि x में जो गुना क्या हुआ है उससे आपको गुना करनी है। तो समीकरण 1 में पूरे समीकरण में x के साथ 4 गुना क्या हुआ है, तो 4 से यहाँ आपको इसी तरीके से लिख लेनी है। 4 से मैं आप लोगों को ज़्यादा लंबा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को ज़्यादा लंबा समझाता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाती है और आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच नहीं करते हो। इसलिए मैं जो है आप लोगों को बहुत से कम टाइम में समझाने का कोशिश करूँगा, जिससे कि आप लोग भी मेरी वीडियोज़ को कंप्लीट देख पाओ। तो आपको यहाँ पे इसी तरीके से लिखनी है, समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण, फिर आपको समीकरण 2 को ले लेनी है। समीकरण 2 में आपको समीकरण 1 के x से गुना जो क्या हुआ है उससे गुना करनी है। तो समीकरण 2 हम लोगों का क्या ये है, इसमें आपको इससे गुना करनी है 2 से। समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने आपके सामने लिख लिया समीकरण 1 में 4 से। मैंने आपको यह बार 3 से 4 बार बोल दिया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। पूरे समीकरण 1 में आपको समीकरण 2 के x के साथ जो गुना क्या हुआ है उससे गुना कर लेना है, यानी कि समीकरण 1 में पूरे समीकरण में आपको ये 4 से गुना कर लेनी है। एंड समीकरण 2 में, इस समीकरण 2 में पूरे में आपको समीकरण 1 के x के गुना यानी कि 2 से गुना कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है, समीकरण 1 में 4 से मैंने गुना कर दिया, तथा समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर आपको बस इसी तरीके से लिख लेनी है और नीचे में वही आपको स्टेटमेंट लिख लेनी है। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे आपको लिख लेनी है 2x, पहले समीकरण 1 लिख लेनी है, फिर समीकरण 2 लिखनी है, प्लस 3y माइनस 5
इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पे आपको गुना का साइन कर लेनी है। तो गुना किस चीज़ से करनी है? समीकरण 1 में 4 से। तो सिंपल से यहाँ पे आपको 4 से पूरे को गुना कर लेनी है। यहाँ पे 0 को नहीं भी करोगे तो दिक्कत नहीं, या फिर कर ही लेनी है। चलिए नहीं करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इक्वेशंस कुछ हम लोगों का इस तरीके से आएगा। यहाँ पे हम लोग 4 गुना 2x यानी कि 8x हो जाएगा, प्लस 4 या 12y और यहाँ पे -20। यहाँ पे मेरा हो गया ये इक्वेशंस इक्वल्स टू 0। ये आपको इक्वेशंस थर्ड मान लेनी है, इक्वेशंस थर्ड। और आप लोगों को मैंने बार बार समझा रहा हूँ कि आप लोगों को जो एग्जाम में भी इसी तरीके से लिखनी है, एग्जाम में भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करनी है, किसी भी तरह का कोई भी चीज़ नहीं करनी है। एग्जाम में आपको सेम टू सेम इसी तरीके से लिखनी है। तो आपको इसके बाद क्या करनी है? यहाँ पे देख सकते हो ये हम लोगों का समीकरण थर्ड बन चुका है। फिर आपको लिखनी है पुनः समीकरण, यहाँ पे पुनः सिर्फ लिख लेनी है और कुछ भी नहीं लिखनी है, या फिर अगेन भी आप लिख सकते हो। तो आपको इसके बाद समीकरण 2 में गुना कर लेनी है। तो समीकरण 2 को हम लोग कैसे गुना करते हैं? 4x + 2y - 3 इक्वल्स टू 0। ये हम लोगों का समीकरण क्या है? समीकरण 2। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 4x + 2y - 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मैंने समीकरण को लिख लिया। किससे गुना करनी है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हो समीकरण 2 में 2 से गुना करनी है, 2 से गुना करनी है। यहाँ पे 2 लिख लेनी है, यहाँ पे दे देनी है। आप गुना भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, चलिए मैं नहीं क्या हूँ। तो यहाँ पे आपको फिर से एरो का साइन देना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप एरो का साइन नहीं दोगे तो काम नहीं चलने वाला है भैया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2 से 4 को गुना के 8x प्लस का प्लस 2 × 2y 4y -3 × 2 -6 इक्वल्स टू 0। ये हम लोगों का बन गया समीकरण 4, यानी कि हम लोग जिसे कहते हैं इक्वेशंस 4। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये हम लोगों का हो गया इक्वेशंस थर्ड, इक्वेशंस 4। अब आपको बस विलोपन विधि में एक काम, आपका एक स्टेप्स और रह जाता है, जो कि आपको माइनस करनी है। तो माइनस कैसे करनी है चलिए उसके बारे में आप सीखते हैं। तो माइनस करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखनी है, चलिए मैं इसी तरीके से लिखनी है जैसे आप पिछले वीडियो में, जैसे आप पीछे लिखे थे। तो यहाँ पे थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, इससे थोड़ा माइनस कर लीजिएगा, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पे आपको लिख लेनी है समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने लिखा समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर। तो जैसा मैंने लिखा वैसे आपको यहाँ पे इक्वेशंस लिख लेनी है। तो चलिए मैं इक्वेशंस को पहले लिख लेता हूँ। 8x + 12y - 20, 8x + 12y - 20 इक्वल्स टू 0। यदि आप इक्वल टू 0 लिखते हैं कोई भी दिक्कत नहीं, यदि नहीं भी लिखते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड समीकरण 4 हम लोगों का 8x + 4y - 6, 8x + 4y - 6। ये हम लोग का देख सकते हो इक्वेशन से बच्चों। इसके बाद यहाँ पे मैंने इक्वल 0 लगा लिया। आपको भी इसी तरीके से यहाँ पे इक्वल्स टू 0 लगाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाएगा तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे आपको क्या कर देना, सिंपल ये दोनों को घटा देना है। अब हम लोग जो दो इक्वेशंस को कैसे माइनस करते हैं, कैसे सब्सट्रैक्शंस करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख लो इक्वेशंस का 8x + 12y - 20, 8x + 4y - 6। मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ, आपका ये इक्वेशन 3 और 4 यही है, ताकि आपको कोई सस्पेंस ना हो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हुए। 8x + 12y - 20 समीकरण 3, 8x + 4y - 6 समीकरण 4। तो मैंने यहाँ पे आपको यही लिख लिया इक्वेशंस में समीकरण 3 एंड समीकरण 4 को घटा दिया। तो आपको कैसे माइनस करनी है चलिए उसके बारे में बात करते हैं। यदि आपको माइनस करनी नहीं आती है तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, उस तरीके से सीख लीजिएगा। तो जब भी हम लोग दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्शंस करते हैं या फिर दो इक्वेशंस का हम लोग घटाव करते हैं, तो यहाँ पे दो इक्वेशंस को कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे में साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 8x, आपको नीचे वाले को देखना है ना कि ऊपर वाले को। नीचे वाला यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 8x क्या चीज़ में, प्लस में है या फिर माइनस में है। यहाँ आप लोग सिंपल सी बात बोलोगे कि ये जो प्लस में है तो यह आपका माइनस बन जाएगा। ये आपका साइन जो है खुद ब खुद चेंज होता है, कुछ नियम है, कुछ रूल्स है, ये आप लोग बाद में जानोगे आगे जाकर के क्यों नियम है, क्यों रूल्स है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 4y प्लस में है या फिर माइनस में है, तो आप लोग बोलोगे प्लस में है तो यहाँ आपका माइनस बन जाएगा।
यानी कि जो माइनस रहेगा वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस रहेगा वो माइनस बन जाएगा, आपका साइन चेंज हो जाएगा तो ही तो यहाँ घटेगा। यदि आप लोग सपोज दैट यहाँ पे जो आप इमेजिन करो, मैं आपको यहाँ पे माइनस नहीं करता हूँ, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 8x प्लस में है, ये भी 8x प्लस में है। यदि हम लोग यहाँ पे साइन चेंज नहीं करते हैं या फिर यहाँ पे साइन चेंज नहीं होता है तो 8x दोनों तो ऐड हो जाएगा, यानी कि दोनों ऐड होकर के कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा, 16 बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे साइन चेंज होता है, रूल भी सही है और नियम भी सही है। तो यहाँ पे माइनस हो गया प्लस का, फिर यहाँ पे प्लस का साइन था माइनस हो गया। इसी तरीके से यदि मैं आपसे पूछूं कि ये 6 किस चीज़ में है, प्लस में है या फिर माइनस में है, तो सिंपल से बात आप बोलोगे ये तो भाई माइनस में है, तो यह आपका प्लस बन जाएगा। इसके बाद हम लोगों का जीरो का कोई भी वैल्यू नहीं है, जीरो का यदि आप लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लिखते तो अभी दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम लोग माइनस करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 8x में 8x क्या बचा, जीरो, तो यहाँ पे आप जीरो लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको ये नहीं देखनी है, साइन चेंज करने के बाद जो आपको पहले वाले साइन को नहीं देखनी है, पहले वाले साइन को नोट नहीं करनी है। तो यहाँ पे 4y हम लोगों का प्लस में था तो इस यहाँ पे माइनस बन गया, तो इसे आप भूल जानी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 12y में हम लोगों का 4y चले जाएगा, 12y माइनस 4y इक्वल्स टू कितना हम लोगों का बच जाएगा, 8y। तो आपको सिंपल से 8y लिख लेनी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो -20 और यहाँ पे +6 है, यानी कि हम लोगों का फिर से मैंने आपको बताया ये चीज़ आपको नहीं देखनी है, ये साइन 6 का पहले वाला था, अभी जो साइन चेंज हुआ ये वाला हो गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो -20 है एंड +6 है, तो 20 में आपका 6 जाएगा, कितना बच जाएगा आपका 14, यानी कि 14। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे साइन किसका बड़ा है, 20 का, यानी कि 20 का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। माइनस इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे 20 बड़ा है एंड 20 का साइन माइनस है। यदि यहाँ पे जो है 6 का बड़ा रहता है, यदि 6 का साइन माइनस रहता है तो यहाँ पे हम लोग माइनस लिखते हैं। यदि हम लोगों को यहाँ पे 6 बड़ा रहता है तो 6 प्लस का साइन होता है, सिंपल से यहाँ पे प्लस लिखते हैं। चूंकि साइन 20 का बड़ा है इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस लिखे। इसके बाद यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से आंसर आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करनी है, यहाँ पे इक्वल्स टू जीरो लिख लेनी है, आपका बहुत ही काम आने वाला इक्वल्स टू जीरो। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे प्लस का साइन था, मैंने भूल कर देने के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जीरो यहाँ पे कट गया, कोई भी इसका काम नहीं है। इसके बाद 8y, यहाँ पे 8y का 8y लिख लेनी है। यहाँ पे -14 इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, +14। अब यहाँ पे सिंपल से हम लोग y का मान निकालेंगे। यहाँ पे आपको एरो का साइन देना है बिकॉज यहाँ पे इक्वल का साइन आ चुका है। यहाँ पे हम लोग y को रखेंगे सिर्फ एंड 8 को वहाँ पे भेज देंगे, तो यहाँ y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 14/8। यहाँ पे जब हम लोग इसे कट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 7/4। तो 7/4 आपका यही y का मान हो गया एंड y का आंसर यही हो गया आपका। तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से लिख लेंगे y इक्वल्स टू, इसलिए y इक्वल्स टू 7/4। ये आपका सिर्फ अभी y का मान निकला है। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको x का मान निकालना अभी बेहद ज़रूरी है, x का मान निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग y का मान रख करके अब x का मान निकालेंगे। तो हम लोग y का मान किस में रखेंगे, कहाँ रखना है, तो सिंपल से आपको समीकरण 3 या फिर समीकरण 4 में रखना है। समीकरण 3 या फिर समीकरण 4 में इसलिए रखना है क्योंकि हम लोग y का मान जो है इक्वेशंस 3 एंड इक्वेशंस 4 को सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस करने पर ही लाए थे। तो चलिए रख लेते हैं, ये आपका समीकरण 3 है, ये समीकरण 4 है। तो किसी भी इक्वेशंस को हम लोग उठा लेते हैं, तो समीकरण 3 को ही उठा लेते हैं। इक्वेशंस 3 क्या है हम लोगों का, 8x है प्लस 12y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये हम लोगों का जो है इक्वेशन 3 है। यहाँ पे आपको y का मान 7/4 रखनी है। तो यहाँ पे आपको लिख लेनी है, सबसे पहले आपको इक्वेशंस नहीं लिखनी है, इक्वेशंस लिखने से पहले आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी होगी। यहाँ पे इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ, आप याद रखना बिकॉज यहाँ पे जो है थोड़ा स्पेस कम हो चुका है। समीकरण 3 में, यहाँ पे 3 में भी लिख सकते हो, 3 में y इक्वल्स टू 7/4 रखने पर आपको कुछ इस तरीके से लिख लेनी है। समीकरण 3 में y इक्वल्स टू 7/4 रखने पर पहले आपको स्टेटमेंट लिख लेनी है, इसके बाद ही आपको इक्वेशंस लिखनी है, इसके बाद ही आपको सॉल्व करनी है। तो चलिए अब करते 8 है, यहाँ पे सिंपल से इसको सॉल्यूशंस करते हैं। यहाँ पे एरो का साइन लगानी है, 8 के जगह पे 8 लिखनी है, x के जगह पे x प्लस का प्लस 12 का 12 लिख लेनी है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 12y है, तो यहाँ पे गलती से छूट गया था, सॉरी। तो 12 के जगह पे 12
अब यहाँ पे 12y है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो y की जगह पे मुझे y नहीं लिखनी है, y की जगह पे जो y का मान निकला है हमको सिर्फ वही लिख लेनी है। y का मान क्या है 7/4। तो सिंपल से हम लोग क्या लिखेंगे 7/4। यहाँ पे -20 है तो यहाँ पे -20 लिख लिया इक्वल्स टू 0। ये हो गया। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 8x का 8x लिख लेंगे, प्लस का प्लस। और यहाँ पे 12 को 7 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का देख सकते हो। यहाँ पे जो हम लोगों का हो जाएगा 84, यानी कि आपका 84 हो जाएगा। 12×7 = 84। यहाँ पे वर्टेज 4 है, सिंपल से बाई 4 दे देंगे। -20 है तो -20 इक्वल्स टू 0। अब इसे आपको सॉल्व करनी है। सॉल्व करने किसे नहीं आता, सभी को आता है। तो आप भी इजली वे में सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले नीचे वाले का एलसीएम ले लेनी है। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 4 एलसीएम आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भिन्न का जो यहाँ पे जोड़ बन चुकी है। तो आपको इसी तरीके से कर लेनी है। 4 हम लोगों का एलसीएम आ चुका है, तो इससे भी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो सिंपल से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 4 × 8 यहाँ कितना हो जाएगा 32, यानी कि 32x। यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे। 84 है तो सिंपल से 84 देंगे। 84 इसलिए दिए क्योंकि 4 डिवीजन 4 1 होगा, 1 × 84 84 ही होगा। फिर माइनस का साइन है, माइनस देंगे। एक गुना यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे 4 × 20 करेगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा। मैं आपको जल्दबाजी में इसलिए बता रहा हूँ, मैं आपको जो स्पीड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग जो वीडियोज को कंप्लीट नहीं देखते हो। और मुझे लगता है कि आप लोगों को जो है बारीकी से समझाना या फिर एक एक चीज़ को समझाना मेरे लिए जो है बहुत बुरी बात है, मूर्खता है। क्योंकि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोग तो कंप्लीट देखते ही नहीं हो, इसलिए मैं आपको जल्दबाजी में समझा रहा हूँ। यदि आपको कहीं भी कोई सी दिक्कत हुई तो आप हमें कमेंट करो कि आप धीरे धीरे समझाओ। मैं आपको धीरे धीरे ही बताऊंगा, कंप्लीट बताऊंगा, इसलिए मैं जल्दी समझा रहा हूँ। तो यदि आपको भिन्न का सब्सट्रैक्शन यानी कि आपको जो फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन यानी कि भिन्न का घटाव नहीं आता है या फिर जोड़ नहीं आती है, तो मैंने उस पर पहले से ऑलरेडी वीडियोज बना करके रखे हुई, आप चाहो तो वहाँ से वॉच कर सकते हो। एंड यदि आपको यहाँ पे समझ नहीं आई तो आपको वो वॉच करना जरूरी है, क्योंकि वो जो आपका 7-8 क्लास का जो वहाँ पे आपका वो आंसर्स है एंड क्वेश्चंस है, वो आप यदि नहीं करोगे तो आप 10th क्लास में कैसे आ गए। तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से आ चुका है। चलिए अब इसे भी सॉल्व करते हैं। तो इससे जब हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इक्वल्स टू 0 तो इक्वल्स टू 0 दे दिए। यहाँ पे क्या है 32x है तो 32x लिख लेते हैं। और आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे जो हम लोगों का क्या है, यहाँ पे हम लोगों का जो है 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो जब भी हम लोगों का इस तरीके से रहता है कुछ 32x + 18y, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इक्वल का साइन है, यहाँ पे इक्वल का साइन है। तो यहाँ पे हम लोगों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, यानी कि हम लोग 0 से 4 को मल्टीपल कर लेते हैं, यहाँ पे 0 को 4 से एंड 1 को यहाँ पे पूरे से। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हम लोग 4 से 0 को मल्टीपल करेंगे तो 0 ही होएगा। इसके बाद जो हम लोग यदि 1 से गुना करते हैं इस पूरे को, तो ये मेरा जितना भी पूरे है यहाँ पे उतर जाएगा। तो हम लोग 4 को अब नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जब 4 को 0 से मल्टीपल कर लेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 0। तो सिंपल से यहाँ पे लिख लेते हैं 32x + 84 - 80। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 84 में 80 चला जाएगा तो हम लोगों का कितना बच जाएगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा, यानी कि 32x और यहाँ पे कितना बच जाएगा हम लोगों का +4। यहाँ पे इक्वल के उस साइड 0 है तो आपको 0 हमेशा ही हमेशा लगानी है। चलिए अब कुछ उस तरीके उस साइड करते हैं, क्योंकि इधर जो कॉपी पूरा फुल हो चुका है। तो 32x + 4 = 0, ये हम लोगों का आखिर में क्वेश्चन बचा है। और जो मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मैं आप लोगों को समझाने के लिए जी जान एक लगा देता हूँ। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, आप लोग ही मेरा जो शान हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या था हम लोगों का 32x + 4 = 0, ये हम लोगों का आखिरी पड़ाव होता था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 32x का 32x मुझे लिख लेनी है। यहाँ पे आपको एरो का साइन देनी है। एरो का साइन इसलिए देनी है क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पे इक्वल टू तो लिख नहीं सकते, बिकॉज जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पहले से मेरा एक बराबर का साइन है। यदि हम लोग यहाँ पे फिर से बराबर का साइन देंगे तो 2 को बराबर का साइन आ जाएगा, इसलिए हम लोग जो एरो का साइन देते हैं, यानी कि इससे पता चलता है कि मेरा इक्वेशंस कुछ आगे की तरफ सॉल्व हो रहा है, यानी कि मेरा इक्वेशंस आगे की तरफ बन रहा है। तो यहाँ पे 32x का 32x लिख लेनी है। यहाँ पे 4 जो है इक्वल के इस साइड में प्लस में है तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा -4। आपको इस तरीके से कुछ लिख लेनी है। इसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने इक्वल टू -4, यहाँ पे आ गया मेरा
इसके बाद जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपको सिर्फ x को रखनी है और 32 को आपको जो इक्वल के उस साइड भेज देनी है। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4/32। यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 32 इधर गुना में था, उधर चले गया, क्या बन गया, भाग। तो आप लोग इससे डिवाइड अप करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/8। यही आपका जो है x का मान हो जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे में कुछ इस तरीके से लिख लेनी है, इसलिए x इज इक्वल टू 1/8। यहाँ पे आपका ये हो गया x का मान। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि x का मान क्या है एंड y का मान क्या है। मैं जो है फ्रेंड्स कितना भी जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, लेकिन जो है एक वीडियो कम से कम आपका 25 से 30 मिनट का बन ही जाता है, क्योंकि समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एफर्ट लगता है एंड जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो इसलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो y का मान क्या निकल गया, 7/4। यहाँ पे आपको लिख लेनी है नीचे में इस तरीके से, अतः y इज इक्वल टू 1/4 तथा x इज इक्वल टू 1/8। आपको इस तरीके से लिख लेनी है, यही हो गया आपका आंसर। यहाँ पे आपको सिंपल से यहाँ पे लिख लेनी है आंसर, यही हो गया आपका आंसर। तो बच्चों मैंने आज किस वीडियो में आप लोगों को सिखाया कि विलोपन विधि से किसी भी दो इक्वेशंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको सारा कुछ करके दिखा दिया। यदि अभी भी आपको कहीं भी कोई डाउट हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमें बेहिचक कमेंट करो। यदि आपको वीडियो थोड़ा स्पीड लग रही है कि मैं बहुत तेज़ी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर समझा रहा हूँ, तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हो। मैं जो आपका तब धीरे समझाऊंगा एंड जो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा आराम आराम से वीडियोज बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ फिर ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।